हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इस वन शॉट की थर्ड वीडियो। मतलब कि चैप्टर 2 को एक बहुत छोटी सी वीडियो में बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इन 15 नंबरों की वजह से इसको इतने छोटे में शामिल किया गया है। सबसे पहली चीज है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यहाँ तक मैंने इसको पढ़ा दिया था, इसके बाद में हम देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, जो ग्राहक होता है उसका संतोष या इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है सामान्य। और जो इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। उपभोक्ता संतुलन ऐसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन का मतलब है कि जब ग्राहक कोई भी वस्तुएं ऐसी खरीदता है जो पूरी तरह से संतुलन में होती है, मतलब कि उसके पास जितना पैसा होता है उसके अकॉर्डिंग वो जब किसी भी वस्तु को खरीदता है, तो इसे बोला जाता है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन के मतलब है कि वस्तु पर उतना ही पैसा खर्च करना जितनी ग्राहक की आय होती है या कंज्यूमर की जितनी आय होती है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सामान कोई खरीदता है, वस्तुओं को खरीदता है, तो उसे बोला जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा उसे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और भी कई चीजें इसके अंदर आ सकती हैं उपभोक्ता संतुलन के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे बीच में डिफरेंस बिटवीन बजट सेट एंड बजट लाइन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, बजट सेट एंड बजट लाइन। अब इनमें क्या है बेटा, एक क्वेश्चन बीच में रह गया है ना। तो यहां पर बात कर लेते हैं पहले हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस की। मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं हम एक सुरा अधिमान। एक सुरा अधिमान क्या है बेटा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि व्यक्ति, जो एक मानव होता है, तो मानव की प्रवृत्ति कहती है कि अगर उसे ज्यादा क्वांटिटी दी जाए किसी भी वस्तु की तो वो ज्यादा खुश होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है दो सेब फल खरीदने का, अगर वो दो सेब खरीद सकता है तो वो दो सेब खरीदेगा। लेकिन अगर उसी पैसे में उसे दो सेबों के साथ में और कई सारी वस्तुएं मिल सकती हैं तो वो उन सभी को खरीद लेगा, चाहे उसके पास जितना पैसा हो उतने में। लेकिन अगर वो सेब को खरीदता तो केवल दो सेब खरीद पाता, लेकिन अब वो वहां पर काफी सारी चीजें खरीद सकता है, केला वगैरह सभी चीजें। तो ये चीज कह सकते हो आप, इसे बोलते हैं हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक सुराधिमान इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक सुराधिमान। तो यहां तक मैंने आपको बताया है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, एक सुराधिमान किसे कहते हैं।